मॉस्को में भी भारत के समर्थन ने एक कड़ा संदेश पूरी दुनिया को दिया है। रूस और भारत साथ साथ खड़े हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बात करेंगे मतलब श्री गणेश करेंगे। If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is, would welcome Indian imports to the most extent possible. अब रूस की तरफ से भारत के लिए बाजार खोल दिया गया है। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की इस चिंता की वजह ये तस्वीर भी है जो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच चुके हैं। वज़ीर ख़ारिजा एंटनी पर तामीरी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान बढ़ाने के लिए मुश्तरका मफादात पर काम कर रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज है और बड़े इंटरेस्टिंग अल्फाज हैं। आप सिर्फ अल्फाज सुन लें तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। दिल्ली में रूस के कार्यवाहक राजदूत रोमन बाबुश्किन ने कहा है कि अगर अमेरिकी बाजारों में भारतीय सामानों की एंट्री में मुश्किल है तो मॉस्को में उनका स्वागत है। भारत के साथ रूस अब खुलकर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, न सिर्फ खड़ा होता हुआ नजर। उसके साथ ये भी कहा गया कि भारत और रूस ने हमेशा कठिन समय में सहयोग कायम रखा है। हम भारत को कच्चे तेल की सप्लाई जारी रखेंगे और इसके लिए मैकेनिज्म को भी तैयार किया गया है। तो ये रूस की ओर से बड़ा बयान। आपको बता दें, भारत में रूस के यूक्रेन सोशल मीडिया पर हम मुतादिद ऐसी वीडियोस देख चुके हैं जिसमें भारत के मुंतज़िर हैं, उनकी जानिब से अपीलें की जा रही हैं कि उन्हें यूक्रेन कहा है कि भारत के साथ जो भी व्यापारिक असंतुलन पैदा हुआ है उसे खत्म करने के लिए अब रूस कदम उठाएगा। ये जरूरी है कि भारतीय निर्यात रूस में बढ़े। हम चाहते हैं कि मशीनरी, फार्मा, चाय और चावल जैसी चीजों का आयात भारत से रूस के लिए बढ़ाया जाए। साथ ही रूस ने अमेरिका को लेकर कहा है कि अमेरिका ने टैरिफ अटैक का जो फैसला किया है ये फैसला पूरी तरह से गलत और एकतरफा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय रहनुमाओं ने मोहतात रद्द-ए-अमल उन्होंने इस पे जाहिर किया। जबकि ऐसे में क्या ट्रंप रशिया और यूक्रेन को अमन मुआहदे की मेज पर लाने में कामयाब हो जाएंगे? एहतशाम साहब, आपका तज्जिया किन शराइत पर हम देख सकते हैं कि ये जंग रुकवाने में भी ट्रंप साहब कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि आप ये जफर साहब, हाउ डू यू सी, कैसे देखते हैं आप ये जो मामला भी है जो बाइडेन साहब हैं, देयर इज ए न्यू एनर्जी, न्यू मोमेंटम इन टाइज। ये किसको कह रहे हैं? ये अमेरिका को कह रहे हैं कि पायन हमारे पास ऑप्शन है, की करेंगे, तुम हमें छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि ये अब एक आदमी आया है जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी का हेड रहा है ना। चाहते करें आप, बेशक हम लोगों का आपसे क्या मिल रहा है आजकल? ट्रंप ने तो हर चीज रोक दिया, बल्कि ट्रंप ने तो गाड़ी दे के हमारी चीजें रोक दी हैं, बदतमीजी करके हमें, और हमने फिर भी कोई। सर, मैं इसकी तरफ आ रहा था। बेसिकली मेरा जो अगला सवाल था वो यही था, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इमरान साहब, उन्होंने इंडिया में जाके पाकिस्तान की गालिबन, वो मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप तस्दीक कीजिएगा, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने हमसे इमदाद ली और हमें ही डबल क्रॉस किया, बाईपास किया, हमें धोखा दिया, इस तरह के अल्फाज। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है। और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं, ये तल्लुकात उनके तब से हैं। इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है। चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका। ठीक है, बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के भी बाप हैं। इस चीज की तो इट मींस कि क्या इंडियन जो है वो 20 साल अमेरिकन को बेवकूफ बनाते रहे? क्या अमेरिकी 20 साल इंडिया के ऊपर बेवकूफ बनते रहे हैं? लोग कह रहे हैं अगर रशिया के तेल का मसला है, मैं बार बार एक कह रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल, इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल। ये अमेरिका का रशियन ऑयल सिर्फ एक प्रॉब्लम छोटा सा हो सकता है, लेकिन इंडिया ओवरऑल खड़ा ही एंटी यूएस ब्लॉक में है। लेकिन इंडिया इज सच अ प्लेयर जो समझता है कि क्योंकि उसकी आबादी इतनी बड़ी है और ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते मुझे छोड़ना, तो इनको तो ये मार्केट चाहिए। बरतानिया, यूरोपियन यूनियन सब तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आए हुए हैं। बरतानिया से हो गया, यूरोपियन यूनियन से हो रहा है, तो मतलब कैसे ये ममालिक भाग सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, और कैसे मेरी मार्केट को इग्नोर करेंगे? सो वो समझते हैं कि जैसे चाइना ने अपने आप को डिपेंडेंट बनाया हुआ है, यू नो, चाइना इज The world is dependent on China. समझ रहे हैं आप बात? तो वो कह रहे हैं कि आप तो नहीं। सो ये जो
डोवल साहब जब बोलते हैं तो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी बोल रहा है। कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज किया और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी दो रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है। आज हम जरा सी बात करेंगे कि पहले भी अमेरिका के साथ हमारा बहुत याराना रहा। जिस वक्त अफगानिस्तान के लिए हम यहाँ से स्पेस दे रहे थे कि वहां जाकर अमेरिका अटैक कर रहा था, और परवेज मुशर्रफ के जमाने में और उससे पहले भी, और फिर अफगान रेफ्यूजीज भी रखे गए। लेकिन बाद में हमें ये दोस्ती यारी बहुत महंगी पड़ी और हम अभी तक भुगत रहे अगर देखा जाए। और एक बार फिर जो है वो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पे मेहरबान है। वैसे कहने वाले ये कहते हैं कि अमेरिका मेहरबान नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान है। तो सर किस तरह देख रहे हैं आप कि अगर दोबारा से हमने उसी तरह से अमेरिका के कहने से फिर अगर अमेरिका का साथ दिया, चाहे वो अफगानिस्तान के खिलाफ हो, चाहे भारत के लिए या ईरान के, तो क्या फ्यूचर होगा हमारा? कैसे? नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर अंतरराष्ट्रीय राजनीति और व्यापार जगत से जुड़ी है, जहां रूस ने भारत के समर्थन में ऐसा बयान दे दिया है जिसने अमेरिका की रणनीति को हिलाकर रख दिया है। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने भारत पर कुछ ऐसे एक तरफा शुल्क और व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जिनके चलते भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रवेश करना और भी कठिन हो गया है। इस पर रूस के एक वरिष्ठ नेता और कूटनीतिक प्रतिनिधि ने कहा है कि भारत के लिए रूस का बाजार हमेशा खुला रहेगा और किसी भी हालत में रूस भारत का साथ नहीं छोड़ेगा। रूस ने साफ कहा कि अगर अमेरिका भारत को व्यापार में परेशान करेगा तो भारत को वैकल्पिक रास्ता रूस और उसके सहयोगी देशों के जरिए मिलेगा। इस बयान ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है, क्योंकि यह सीधा संदेश है कि रूस भारत को आर्थिक मोर्चे पर अकेला नहीं छोड़ने वाला। अमेरिका की प्रेस सेक्रेटरी ने हाल ही में कहा था कि भारत पर जो अतिरिक्त टैक्स या शुल्क लगाए गए हैं वह कोई सजा नहीं बल्कि एक संशोधन है। लेकिन इस बयान को रूस ने सिरे से खारिज कर दिया और इसे एक तरफा कदम बताया। रूस का कहना है कि भारत आज वैश्विक सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभा रहा है और किसी भी तरह से भारत को कमजोर करने की कोशिश न केवल अनुचित है बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक है। रूस का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और रूस के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे हैं, खासकर ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र को लेकर। ऐसे में रूस का खुलकर भारत के पक्ष में आना यह दिखाता है कि भारत रूस संबंध कितने गहरे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार यह प्रचार करने की कोशिश कर रहा है कि रूस की भारत के साथ निकटता केवल दबाव का नतीजा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक मानते हैं कि भारत और रूस का रिश्ता दशकों से भरोसे और आपसी सहयोग पर खड़ा है, जिसे सिर्फ दबाव से तोड़ा नहीं जा सकता। खासकर जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और उसकी रणनीतिक स्थिति एशिया से लेकर यूरोप तक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है, जहां कुछ नेताओं का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच खिंचाव पाकिस्तान के लिए अवसर बन सकता है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान की यह उम्मीद ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं, क्योंकि भारत की ताकत और वैश्विक प्रभाव कहीं ज्यादा व्यापक है। रूस का यह कदम भारत के लिए न केवल आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है, बल्कि यह भी दिखाता है कि बदलते भू राजनीतिक हालात में भारत की कूटनीति कितनी मजबूत है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और भारत इस विवाद को कैसे सुलझाते हैं और क्या रूस की इस समर्थन भरी नीति से भारत और रूस के बीच आर्थिक व रक्षा सहयोग और गहरा होता है। फिलहाल इतना तय है कि इस बयान के बाद भारत की स्थिति और भी मजबूत हुई है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका दबदबा और बढ़ गया है।